जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैंने अभी तक इन चीज़ों पे अपडेट क्यों नहीं दी, क्योंकि दोस्तों इस पे कोई तथ्यात्मक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। जैसा कि पिछले आपने देखा था वन दारोगा में, उसमें यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष जी ने भी कहा था, और उसके बाद वो अपडेट मैंने आप सभी को दी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा बार बार इस पर अपडेट देना, लेकिन आप सभी के कमेंट आ रहे हैं और इस पर आप सभी अपडेट चाहते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसको रोका था। लेकिन अब आप सभी को जितना हो सकता है, क्योंकि ये जानकारी तथ्यात्मक नहीं होगी, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से हमें पता चला है। और तथ्यात्मक जानकारी के लिए हमको आपको दोनों को ही इंतज़ार करना है, क्योंकि तथ्यात्मक जानकारी हम तभी मान सकते हैं जब इस पे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से एडवर्टाइजमेंट अपलोड होगा। तो चलिए, उसमें अभी टाइम है। और साथ में आप सभी को बता दूं, हमारे बैच चल रहे हैं, और बैच चल रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए। उसकी फ़ीस 199 है, और दूसरा है वन दारोगा के लिए 199 उसकी फ़ीस है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों क्विज़ चल रहा है, और डेली क्विज़ हो रहे हैं। डेली क्विज़ आप देख सकते हैं, वन दारोगा का क्विज़ आज ही से शुरू होने वाला है बिल्कुल। और लैब असिस्टेंट का भी दूसरा बैच बना है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 2 दिन हो गए हैं, और उसमें मैं आपको बता दूं 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये जो क्विज़ है, ये तब तक चलेंगे जब तक परीक्षा संपन्न नहीं होती। ये मैंने पहले भी कहा था। और जो पुराने स्टूडेंट है, लैब असिस्टेंट का जो पहला बैच है, उस पर भी अभी क्विज चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। हम इस तरह से एक पैटर्न बनाया है कि वो परीक्षा के आसपास ही ख़त्म हो, बच्चा तैयारी भी करता रहे, और उसे क्या बोलते हैं, पढ़ाई में बाहर भी महसूस ना हो। और इन सभी क्विज़ लेने हैं अगर आप सभी को, ये सभी क्विज़, तो आपके पास ये नंबर है यहाँ पे, और उसके बाद आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट का माध्यम यही है 8477998409, क्योंकि क्विज़ के लिए भी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। तो उन इसीलिए मैंने ये आप सभी के सामने रख दिया है कि आप यहाँ पे क्विज़ ले सकते हैं। वन दारोगा का मैंने स्पेशली कहा है, वन दारोगा का अगर परीक्षा नहीं होती है तो आप सभी का पैसे जो है वापस कर दिए जाएंगे। जितनी भी फीस होगी सभी वापस कर दी जाएगी। और जो लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट की फ़ी वापस नहीं होगी, क्योंकि इस पे परीक्षा होगी, आज नहीं तो कल परीक्षा होने वाली है। तो वन दारोगा का भी दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है 99.9% परीक्षा होगी। बाकी दोस्तों मैं आप सभी को अपडेट दे देता हूँ। सबसे पहले अपडेट है लैब असिस्टेंट की। तो दोस्तों, जो लैब असिस्टेंट है, मैंने यूके पीएससी में कॉल करके बात की थी। सबसे बड़ी बात यही है, जो छात्र है वो यूके पीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, नहीं जाता, वहाँ से बात नहीं कर पाते। क्योंकि इससे पहले भी हमने लैब असिस्टेंट में, जब वहाँ लोक सेवा आयोग में लैब असिस्टेंट का अध्याचन गया था, तो हमने बात करी थी, वहाँ गए थे, और सिर्फ 8 से 10 छात्र ही वहाँ पे पहुँच पाए थे। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ आपको क्या करना है। लैब असिस्टेंट का जो परीक्षा है, मैंने उनसे बात की, परीक्षा 7 मई को ही बोला उन्होंने। और जो एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, वो बोला था मार्च में लास्ट महीने तक। ठीक है, मार्च के लास्ट महीने तक इसका आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ साथ में आप सभी को करना क्या है, क्योंकि आप सभी लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। इसीलिए साइंस वालों का सबसे बड़ा ये है कि घर में बैठ बैठ के ऑनलाइन ही सोचते हैं कि हो जाएगा, क्योंकि साइंस के छात्र कम है। तो ऑनलाइन कुछ नहीं होने वाला, आपको निकलना पड़ेगा, आपको जाके पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी कि हम सब इतने छात्र हैं और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप सभी को क्या करना है, कॉल करना है। किसको? आपको कॉल करना है यूके पीएससी को। ठीक है, यूके पीएससी की वेबसाइट में जाके आप नंबर देख सकते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट अस होता है। तो उसमें जाके आप जाइए, वेबसाइट पे जाइए और कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आइए। अदरवाइज दोस्तों, आप सभी को मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप दे दूंगा, उस ग्रुप में आप सभी लोग जुड़ जाइए, संवाद ग्रुप, और उसमें मैं आप सभी को कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। और जो भी अपडेट होती है, इससे क्या होगा, आप कॉल लगातार करते रहेंगे पूरे हफ्ते में, तो हफ्ते में एक बार आगे इसका डाटा जाता है। और जितनी ज़्यादा कॉल्स जाएगी, तो उन्हें लगेगा इतने सारे छात्र परेशान हैं, तो इस वजह से वो शायद जल्द से जल्दी इस पे एक्शन ले।
बाकी मुझे यही बताया था उन्होंने कि मार्च के लास्ट तक इस पे एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन मैं खुद की बता रहा हूँ पर्सनली, ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा-सा और डिले ना हो ये पेपर। और उन्होंने बताया था अध्याचन वापस यूकेपीएससी में आ गया है, लेकिन बच्चों को सतर्कता दिखानी पड़ेगी अपनी ओर से। क्योंकि जब मैंने बात की थी तो इस तरह से हुआ था, वहाँ पे उन्हें पता ही नहीं था एग्ज़ाम कब है, तो फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह से बोला था। हालाँकि हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र पे जब मैं अपडेट डालता हूँ तो कुछ छात्र हैं जिनका कहना है कि ये व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं उन्हें बता दूँ कि अगर इसी वजह से मैंने इस पे अपडेट आप सभी को नहीं दी। अगर आपको लगता है ये सब व्यूज़ के लिए है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप सभी के पास अपडेट है, तो फिर अपडेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन छात्रों को लगता है और वो जो छात्र इस पे अपडेट चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यही बताऊँगा कि आप सभी का जो नई नीति है, जो नया नियम बनाए हैं, उसके जो नए बिंदु है, उसमें हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की पोस्टें रखी हुई है। बायोलॉजी मतलब उसमें रखा हुआ है, और कुछ और जगह पे चेंजेज़ आए हैं, उसमें एमएससी माँगी है, वो आपके उसका नहीं है, ठीक है? और एमएससी हॉर्टिकल्चर से ही मांगी है शायद, और एग्रीकल्चर से भी मांगी है। लेकिन बायोलॉजी जहाँ तक मेरी बात हुई सचिव से हुई, जो वहाँ पे क्या बोलते हैं सचिवालय में हम गए थे, तो उन्होंने भी यही कहा था तुम्हारा काम हो जाएगा, बायोलॉजी रखी है। और निदेशक ने भी फाइनली ये कहा था वहाँ पे कि तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यही उम्मीद हम मान के चल रहे हैं कि हो जाएगा, और उन्होंने नेक्स्ट मंथ के लिए कहा था कि हम नेक्स्ट मंथ इसको एडवर्टाइजमेंट इसका आ जाएगा, कि हम इसको लास्ट में भेज देंगे और नेक्स्ट मंथ इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, ये उन्होंने कहा था। बाकी दोस्तों कहाँ चीज़ें रुकती है, कहाँ से क्या होता है, इस पर मुझे अभी अपडेट बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने इसकी अपडेट लेनी एक पल से एक उससे आप मान सकते हैं छोड़ दिए, क्योंकि 8 से 10 छात्र आते हैं और बाकी सब कोई नहीं आता है, बोलने वाला कोई नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सभी लोग ज़रूर ज्ञान बाँटते रहते हैं, ये करना चाहिए, तुम ये करो, वो करो, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, आप सभी को स्टैंड लेना पड़ेगा। पहले से ही कम स्ट्रेंथ है छात्रों की, अगर आप सभी नहीं एकजुट होगे, स्ट्रेंथ खुद की स्ट्रेंथ नहीं बनाओगे, तो यहाँ पे यही हाल होने वाला उत्तराखंड में साइंस रखकर, जो हो रहा है। वन दारोगा का वन दारोगा परीक्षा आप सभी को पहले भी पता है, जो हमारे अध्यक्ष यूके ट्रिपल एससी उन्होंने भी कहा था 15 मार्च तक उन्होंने कहा था कैलेंडर आ जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में जो बेरोजगार संघ का एक, वहाँ पे कुछ लोग गए थे बेरोजगार संघ से, जो राम कांडपाल जी और बाकी सभी लोग भी थे, जो उनकी कोर टीम है, वो लोग गए थे, उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा था मार्च लास्ट तक इसका कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है? और इसको हमें मानकर चलना है। और जो 2 परीक्षा है, वन दरोगा परीक्षा, मैंने बात की थी खुद से, तो उन्होंने कहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 2-3 महीने मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है एक कैलेंडर के 1 डेढ़ महीने बाद, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने बाद परीक्षा हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही थी, और यही बात उसमें लैब असिस्टेंट में भी अप्लाई होती है, क्योंकि 7 मई से अगर नोटिफ़िकेशन में वो देरी करते हैं और परीक्षा की डेट वही रखते हैं 7 मई, तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमें आपको मिलकर इस पर पढ़ाई करते रहनी है, और जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो पेपर है, वन दारोगा, इसका पेपर भी मई में होने के पूरे-पूरे चांसेस है। जिस प्रकार से वहाँ यूके ट्रिपल एससी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि 2-3 महीने, 3 महीने कम से कम आप सभी को दिए जाएँगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हो वन दारोगा की, पहले भी परीक्षा दे चुके हैं, तो आपको 3 महीने शायद ना मिले। मतलब कि यूके ट्रिपल एस ये सोच रहा है कि हम सब तैयारी कर रहे हैं, बस उनके कैलेंडर का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमें वही करना है, हम सबको तैयारी करते रहनी है। इसीलिए मैंने आपको डेली क्विज़ वाला जो ऑप्शन है वो ऑन कर दिया है कि आप सभी लोग क्विज़ करिए। हाँ, अगर क्योंकि कुछ छात्र होते हैं ना, ये सोचेंगे यार फिर पैसे भी जाएँगे, तो उनके लिए भी मैंने बोला है फ़ी वापस कर दी जाएगी। आप सभी की फ़ीस वापस कर दी जाएगी अगर इस पे परीक्षा नहीं होती है। बाकी इसकी सुनवाई अभी होनी है, कोर्ट में भी इसका मामला है, लेकिन कोर्ट में कोई इतना दिक्कत नहीं है।
जहाँ तक मुझे लगता है यूके ट्रिपल एससी ने अगर ये सब कुछ क्या है, निरस्त की है परीक्षा, तो उनके पास सबूत भी पर्याप्त मात्रा में होंगे ही होंगे। ये फाइनल है दोस्तों, यही अपडेट है। और टोटल ऑल ओवर अगर मेरे अकॉर्डिंग लगता है, अगर आप सभी लोग किसी एक दिन, या तो आप सभी लोग यूके ट्रिपल एस सी तो कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है, नए लोग हैं। यूके पीएससी आप जा सकते हैं लैब असिस्टेंट के लिए, वहाँ पे अच्छे से बात कर सकते हैं। हम सभी छात्रों का भविष्य खराब होने वाला है, आप अध्याचन को आगे लाइए और हमारी परीक्षाएं करवाइए। 7 मई से बाद हमारी जो परीक्षा है वो नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग वहाँ जा सकते हैं मार्च के बाद। मार्च में हम पूरा एडवर्टाइजमेंट का वेट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है थोड़ा वहाँ पे भी स्थिति डगमगा रखी है, तो शायद इस वजह से लेट हो। ठीक है, तो मार्च के बाद हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, 3 4 5 मार्च तक हम वहाँ पे भी जा सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं, और उसमें हम सभी को आना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है। वन दारोगा वालों के लिए भी वही है, अगर मार्च में अप्रैल तक नोटिफिकेशन नहीं आता है या कुछ, अगर स्थिति ऐसी है कि भाई हाँ कोर्ट की वजह से रुका है, तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, वरना हमें सबको एक बार बात जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर पेपर नहीं होता है तो हम सभी को ये कहना चाहिए, अगर नहीं होना था निरस्त तो आप सभी ने हमें ये इस तरह से फिर से इसी पर क्यों लगवाया, वरना हम दूसरे चीज़ की तैयारी करते हैं। और साइंस वालों को मैं बता देता हूँ, मैं एक ग्रुप टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, अगर आप सभी को लगता है अपना फ्यूचर उत्तराखंड में बनाना है, परीक्षाएं करवानी है, तो एकजुट होना पड़ेगा और एक दिन सभी को जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ उत्तराखंड में भी साइंस के बच्चे हैं और हम सभी को मेहनत करनी है। बाकी दोस्तों आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम पे ये क्विज़ भी ला सकते हैं। और मेरा यही मानना है, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की, आप इस भरोसे बैठे हैं पता नहीं होगा या ना होगा, तो उसके लिए सिर्फ एक ही वो है, आप सभी लोग खूब तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए। और अगर हमारी परीक्षाएं नहीं होती तो हम सभी को वहाँ पे जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, वन दारोगा हो या हॉर्टिकल्चर हो। और हम वहाँ पे कौन जाएगा बात करने, कौन जाता है, वही जाएगा जिसने तैयारी की होगी, उसे फिर दर्द होगा ना कि हाँ मैंने तैयारी की है। तो अभी जब मैं देखता हूँ 8 10 जो छात्र होते हैं वो वही होते हैं जिनके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है, और मैं उनमें से एक हूँ। मैं भी आप सभी के बीच रहता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, बात करता हूँ, चाहे लैब असिस्टेंट की बात हो। लैब असिस्टेंट में हम 2 3 बार हरिद्वार गए थे देहरादून से, और हॉर्टिकल्चर की बात हो 2 3 बार हम गए। और मैं पर्सनली भी शाम को भी मिलने गया हूँ जगह जगह, जो यूके ट्रिपल माफ़ कीजिएगा सचिवालय हो, या फिर वहाँ पे हॉर्टिकल्चर के जो निदेशक हैं उनसे बात हुई थी, और यहाँ पे अपने जो विधायक जी हैं उनसे भी बात हुई थी इस पर। तो ये सब कुछ हमने अपना तरह से प्रयास किया है हॉर्टिकल्चर पर भी, क्योंकि ये आप सभी के लिए नहीं हमारे लिए खुद के लिए भी है। पोस्ट आएगी तो हम भी शायद इस पे अप्लाई कर सकते हैं और भरा सकते हैं। तो आप सभी से भी यही उम्मीद है कि जमकर पढ़िए, और जिस दिन ऐसा लगता है कि हाँ पोस्टें नहीं आ रही है, बिल्कुल ही ख़त्म करने के चांसेस है, उस दिन ज़रूर सभी लोग आइए और क्या है वहाँ पे जाके अपने फ्यूचर के बारे में उन्हें बता सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं इस मुद्दे पे। तो मैं टेलीग्राम का क्विज है, इसके लिए 5000 क्वेश्चन है, ये आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप लिंक में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में डालूंगा, उस ग्रुप में आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। और फिर वहाँ से अगर सभी लोग ज्वाइन रहेंगे तो वहाँ से आगे की रणनीति बनाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो सभी साइंस वाले स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर करिए, जो उत्तराखंड में साइंस स्टूडेंट है और साइंस से अपना फ्यूचर चाहता है उन तक ज़रूर पहुँचाइए। बाकी आप सभी की मर्जी है। अपना ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।